सीनियर सियासतदान और तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक पीर 2 अक्टूबर की सपैर में हेथरो के हवाई अड्डे से बाहर निकला तो लंदन अपनी रिवायती मौसम की रोमानवी कबाह ओढ़े दिल नवाज सी खनकी में लिपटा हुआ था। उसी दिन सर शाम एक रेस्तोरां में काफी की मेज पर मियाँ साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कोई तीसरा नहीं था, सो घंटा भर की निशिस्त में बहुत से अश्कालात दूर हो गए, बहुत सी गिरहें खुल गईं। एक बात हतमीपन के साथ सामने आई कि मनफी या मुस्बत पहलुओं की जायचा तराशी का वक्त तमाम हुआ। फैसला हतमी है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की शाम पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया और बताया कि तमाम मुतल्लिका मामलात को देखने के बाद ये फैसला किया गया है। 21 अक्टूबर को अपनी आमद के बारे में मियाँ साहब ने मुझसे राजदारी का अहद लेते हुए कोई 1 महीना पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने इसे राज ही रखा। तय पाया कि हम सुबह 8 बजे मिला करेंगे ताकि 11 बजे तक यकसुई से बातचीत हो सके। मंगल से जुमे तक ये सिलसिला जारी रहा। 11 बजे के बाद की मसरूफियात में रुखसती का रंग नुमाया था। मियाँ साहब के लिए मशवरों की भरमार थी। जो भी आता फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता और पंदो नसाह का बड़ा सा टोकरा भी जरूर हमरा लाता। उनके पास कोई निस्फ दर्जन तकरीरों के मसूदे भी तैयार थे। मेहमानों की कसरत और मशवरों के हुजूम के बावजूद मियाँ साहब की बदन बोली में उकताहट या बेजारी की कोई झलक न थी। जस्टिस रिटायर्ड नवीद अहमद ख्वाजा तैयारा अगवा केस में उनके वकील थे। मुलाकात को आए तो मियाँ साहब ने पुरानी यादों की बयाज खोल दी। कहने लगे, सिद्दीकी साहब, ख्वाजा साहब हाईजैकिंग केस में मेरे वकील थे। एक दिन अदालत लगी तो ख्वाजा साहब ने दलील दी कि मेरे मौक्किल के बुनियादी हुकूक बुरी तरह मजरू हुए हैं। एक जज ने पूछा, कैसे? ख्वाजा साहब बड़ी संजीदगी से बोले, माय लॉर्ड, मेरे मौक्किल नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाकर जंजीर जहाज की सीट के साथ बांध दी गई। अगर खुदा न खास्ता जहाज गिर जाता तो मेरा मौक्किल किस तरह छलांग लगाता? अदालत में एक जोरदार कहके लगा। मेरी भी हंसी छूट गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अगर वकील ऐसे ही हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज। मेरे साथ तवील मुलाकातों में माजी का तस्करा करते हुए वो दिल गिरफ्तार से हो जाते। हालात कैसे सुधरेंगे? मैं 3 दफा वजीर आजम मुंतखब हुआ, तीनों दफा तल्ख तजर्बों से गुजरा। हर बार तसादुम और महाजाराई से बचने की कोशिश की। अपनी तबीयत के बरक्स बहुत सी बातें मान ली कि निजाम चलता रहे और मुल्क की तामीर और तरक्की का सिलसिला न टूटे, लेकिन हर बार मैं हार गया। असल में हर बार पाकिस्तान हार गया। अपनी जात और अपने खानदान से होने वाली नाइंसाफी और जुल्म का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट 2017 से पाकिस्तान और करोड़ों अवाम पर जो गुजरी और गुजर रही है, इसका हिसाब कौन देगा? गुफ्तगू के इस बहाव में मियाँ साहब लम्हा भर कुर के फिर बोले, मैं एक और बात भी पहली बार सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं जो मेरे और आप ही के दरमियान रहनी चाहिए। मैंने कहा, मियाँ साहब, ऐसी लातादाद बातें पहले भी मेरे दिल की तिजोरी में बंद हैं, इसलिए आप बेधड़क कहें। इसके बाद मियाँ साहब ने ओपन हार्ट सर्जरी की तरह अपना दिल खोलकर मेज पर पड़ी तश्तरी में रख दिया। कभी कोई मौजू वक्त आने तक ये बात मेरे और मियाँ साहब के दरमियान ही रहेगी, ताहम मैं जाने कब तक मियाँ साहब के अमीक सीने में बपा तलातुम का ही जान महसूस करता रहूंगा। जुमा दफ्तर में अलविदाई दिन था। वो 4 साल तक उनकी मसरूफियात की लम्हा लम्हा कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से मिले। बैरूनी ममालिक से आए वफूद से मुलाकात की। मकामी कारकुनों की बड़ी तादाद से फर्दन फर्दन मिले। तस्वीरें बनवाई। सबको अपने घर से बनकर आने वाला खाना खिलाया। कुछ आंखें वफूरे जज्बे बेख्तियार शौक से भीग रही थी। कुछ खुश थे कि बिला आखिर नवाज शरीफ घर जा रहे हैं। अगरचा पाकिस्तान में अफवाह साजी और दरोग बाफी का बाजार अब भी गर्म है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मियाँ साहब का प्रोग्राम हतमी है। मेरे इल्म के मुताबिक वो चीन जा रहे हैं, ना कतर। उम्रे के लिए सऊदी अरब जाते हुए दोहा के हवाई अड्डे पर परवाज बदलने के लिए मुख्तसर कयाम हो सकता है। उम्रे के बाद वो कुछ दिन मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। वतन वापसी से 2 दिन कबल मुत्तहिदा अरब इमारात आने और 21 अक्टूबर की शाम लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर उतरने का प्रोग्राम तय है। 21 अक्टूबर ही को एक और छोटी सी परवाज का पेवन भी लग सकता है, लेकिन ये तजस्सुस बरकरार रहना चाहिए। जुम्मे की सपैर मियाँ साहब दफ्तर से घर के लिए निकले तो कारकुनों के एक बड़े हुजूम ने इन्हें अलविदा कहा। सड़क के उस तरफ खड़ी 2 नौजवान लड़कियां और एक लड़का पीटीआई का झंडा उठाए मेगाफोन पर चोर चोर डाकू डाकू की आवाजें कस रहे थे। कारकुनों के पुरजोश नारों, वजीर आजम नवाज शरीफ की गूंज में मेगाफोन की सिसकियां किसी को सुनाई न दी। नवाज शरीफ की जिला वतनियों का दौरानिया उनके इक्तदार के अहद से कहीं ज्यादा है। वो कुल मिलाकर कोई 9.25 बरस वजीर आजम
रहे, लेकिन कैद-ओ-बंद के अलावा कोई 11 साल जलावतन रहना पड़ा। पहली बार वो 10 दिसंबर 2000 से 25 नवंबर 2007 तक तकरीबन 7 बरस जबरी तौर पर मुल्क बदर रखे गए। अगस्त 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी पाकिस्तानी शहरी को अपने वतन आने से नहीं रोका जा सकता। इस फरमान का परवाना थामे मियां साहब वतन आए तो मैं उनके हमरा था। उन्हें लाउंज से बाहर न निकलने दिया गया। कमांडोज धक्के देते हुए एक और तैयारे तक ले गए जो उनके एक बार फिर जद्दा के किंग अब्दुल अजीज हवाई अड्डे के शाही टर्मिनल जद्दा पर ले गया। अक्टूबर 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जलावतनी तर्क करके पाकिस्तान आ गई तो मुशर्रफ की तमाम तरकोशिशों के बावजूद सऊदी अरब ने मियां साहब को पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी और वो 25 नवंबर 2007 को लाहौर पहुंच गए। शदीद बीमारी की हालत में हुकूमत और अदलिया ने इन्हें 19 नवंबर 2019 को लंदन जाने की इजाजत दे दी। सेहत के गुनागू मसाइल और पाकिस्तान के नवाज दुश्मन इंसाफ कुश माहौल ने इस जलावतनी को 4 साल तक फैला दिया। नवाज शरीफ आहानी आसाब का मालिक है, लेकिन बहरतौर गोश्त पोश का एक इंसान है। गालिब ने कहा था, क्यों गर्दिशे मदाम से घबराना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। वो दुखों और गमों की कथा कम कम ही सुनाते हैं। एक दिन दफ्तर के छोटे से जेली कमरे में बैठे वो देर तक माजी की राग कुरेदते रहे, यहाँ तक कि मैं उनके चेहरे पर लंदन के सरमगी बादलों की सनसनाहट महसूस करने लगा। उठते हुए उन्होंने मेज पर धड़ा अपना सेल फोन ऑन किया और मुझे दिखाया। पस मंजर में वॉलपेपर के तौर पर लगी जवां साल कुलसूम नवाज की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। कुलसूम के बाबूजी ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए गहरी मोहब्बत में कंधा सिर्फ एक सादा व मासूम सा जुमला कहा, ये मुझे बहुत याद आती है।